शगुन, आप सबसे पहले अपने बारे में बताइए। Uh, I'm Shubham and I'm from Uttarakhand. So basically, till my 10th, I was not so much studious, but I'm very interested in commerce stream, so I took commerce in my 11th class. After that, जो मेरा इंटरेस्ट था वो और ज़्यादा बढ़ता चला गया और उसके बाद मैंने ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई की एंड आई अचीव्ड व्हाट आई वांट। क्या क्या स्कोर आया है शगुन आपका, सब्जेक्ट वाइज और क्या? ओवरऑल? ओवरऑल और सब्जेक्ट वाइज स्कोर? इंग्लिश में 94 and physical education 94, business studies 95 एंड अकाउंटेंसी में काफ़ी कम है 76 एंड हिंदी में है 93। ओवरऑल कितना हुआ तो फिर? 93.2 और बेस्ट आपकी 5। आपकी लाइक एक्सपेक्टेशंस इतनी ही थी, या एक्सपेक्टेशन मीट हुई, या थोड़ा कम रह गया? बहुत बहुत कम रह गया। ओके। इकोनॉमिक्स में 90 मिले, पता नहीं कैसे। हम्म और पहला रिएक्शन क्या था जब रिजल्ट आया था? पहला रिएक्शन पहला रिएक्शन तो ऐसा था कि रिजल्ट को खोलूं या नहीं खोलूं। फिर पापा ने बोला कि खोलना तो है ही। उसके बाद मैंने खोला। फिर मैंने देखा तो मैं थोड़ी अपसेट हुई। बट फिर मैंने सोचा कि चलो जितने आ गए, अब कुछ कर तो सकते हैं नहीं, सीयूईटी पे फोकस करते हैं। हम्म और फिर आपके लिए सबसे टफ सब्जेक्ट कौन सा था? लाइक जो कह सकते हैं सबसे वीक हो, जिसमें डर लगता हो। वीक तो कोई सा नहीं था। थोड़ा सा अकाउंटेंसी में थोड़ा सा लगा था, बहुत थोड़ा सा, बट वीक तो कोई सा नहीं था। और आपने बोर्ड्स के लिए कितने पीवाईक्यूज, कितने मॉक टेस्ट करे थे? मॉक्स मॉक्स तो मैंने ज़्यादा नहीं दिए थे, मैंने ज़्यादा पीवाईक्यूज प्रैक्टिस किए थे। और जो एनसीईआरटी के पीछे क्वेश्चंस वगैरह होते हैं वो प्रैक्टिस किए थे। बाकी मॉक तो मैंने 4-5 ही किए थे। हम्म और आप लाइक कितने घंटे पढ़ते थे? अ, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। आप कितने घंटे पढ़ते थे? घंटे तो मैं कभी कभी ऐसा भी होता था कि मैं 10 घंटे भी पढ़ जाती थी। और कभी कभी ऐसा भी होता था कि 6-7 घंटे ही हुए हैं। ज़्यादातर मैं रात को पढ़ती थी। हम्म आपका आगे का क्या प्लान है? आप सीयूईटी दे रहे हो? एक्सपीरियंस। प्लान, आगे का क्या प्लान है? आप सीयूईटी दे रहे हो या और कोई एग्जाम दे रहे हो आप? अभी तो फिलहाल मेरा सीयूईटी के ऊपर ही फोकस है, बीकॉम ऑनर्स के लिए। हम्म उसके बाद शायद आई विल गो फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स लाइक सीजीएल और सीएचएसएल। हम्म हम्म, हम्म। और शगुन, आप मेरी वीडियोस देख रहे हो कितने टाइम से? जब जब से आपका एसआरसीसी में एडमिशन हुआ है तभी से। मतलब जुलाई अगस्त से ही? और कितनी हेल्प करी मेरी वीडियोस ने, मतलब आपकी जर्नी में? बहुत बहुत है। अभी जो बच्चे ट्वेल्थ में हैं, उनको क्या मैसेज दोगे आप? लाइक अभी ट्वेल्थ में मई ही है, अभी एक 1.5 महीना हुआ है उन्हें आए हुए ट्वेल्थ क्लास में। उनके पास पूरा साल है, उनको उनको क्या मैसेज दोगे? उनको मैं ये मैसेज देना चाहूँगी, मैंने कुछ स्ट्रेटजी भी लिखी है। बिल्कुल, आप शेयर कर सकते हो। सबसे पहले तो फोकस ऑन कंप्लीटिंग योर सिलेबस। लाइक अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के ऊपर फोकस करो। आपका सितंबर या अक्टूबर तक जनरली हो ही जाता है, तो आपका भी हो जाना चाहिए तब तक। उसके बाद आप अपने मॉक्स वगैरह लगाओ और कुछ नए नए क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करो कि किस टाइप के और नए नए क्वेश्चंस बन सकते हैं। जनरली मैंने अपने एक्सपीरियंस से जो देखा है वो ये देखा है कि सीबीएसई के अंदर पीवाईक्यूज कम रिपीट होते हैं, नए टाइप के क्वेश्चंस ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और
जो बुक्स के पीछे क्वेश्चंस वगैरह दिए होते हैं उनको भी ज़रूरी प्रैक्टिस करो, और डेली 20 एमसीक्यूज और 5 जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं उनको प्रैक्टिस करो, तो आपका हो जाएगा। और जो एनसीईआरटी है वो मेन है, उसका जरूरी ही रीड करो। बिजनेस स्टडीज आपको एनसीईआरटी से ही पढ़नी चाहिए। बाकी इकोनॉमिक्स वगैरह आप रेफरेंस बुक से पढ़ सकते हो, पर बिजनेस स्टडीज के लिए एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जैसे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, उसके लिए भी एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है डेट्स वगैरह के लिए। और न्यू टाइप क्वेश्चंस मैंने बता ही दिया। इकोनॉमिक्स के अंदर केस स्टडी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि बच्चे करते नहीं हैं, बट वो एग्ज़ाम में आती हैं फिर। और जो बॉक्सेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने अपने ही एग्ज़ाम में ये देखा था कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक बॉक्स से क्वेश्चन आ रखा था नवरत्न और महारत्न कंपनीज के ऊपर। वो तो मेरा लक अच्छा था कि वो ऑप्शन में था और मैं वो बॉक्स पढ़ के नहीं गई थी। बट अगर आपका लक अच्छा ना हुआ और वो बिना ऑप्शन के आ गया तो आपके 4 नंबर गए। वो नवरत्न वाला क्वेश्चन वैसे भी इम्पोर्टेंट है। मैं जब प्रिपरेशन कर रहा था, मैंने पीवाईक्यू में देखा था उसे। मैंने मतलब अच्छे से उसको भी तैयार करा था। नवरत्न महारत्न कंपनीज हैं जो। और बाकी सबसे एक मेरे पास लर्न करने की स्ट्रेटेजी है कि आप लर्न कैसे कर सकते हो। जैसे आपने अपने अपना कोई चैप्टर पढ़ लिया, अच्छे से पहले उसको रीड कर लो। ये नहीं है कि ऊपर ऊपर से ही देख लिया। रीड किया, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको अच्छे से पढ़ो। उसके बाद बुक बंद कर दो, सब कुछ बंद कर दो, और अपने ही आंखें बंद करके अपने ही माइंड में रिवाइज करो कि मैंने क्या क्या पढ़ा। जो भी आपके माइंड में आ रहा है उसको रिवाइज करते जाओ, रिवाइज करते जाओ। अगर आप घूम रहे हो छत पे, उसको रिवाइज कर लो, तो आप कभी नहीं भूलोगे उसको, हमेशा आपके याद रहेगा। हम्म। और बाकी मैंने कोई ट्यूशन भी नहीं ज्वाइन किया था, और ना कोई मैंने ऑनलाइन किसी के वो किया, अपना इनरोल नहीं किया था किसी कोर्स में ऑनलाइन। सिर्फ फ्री रिसोर्सेज को ही यूज किया मैंने। तो हम एक बहुत बड़ी चीज सीख सकते हैं कि अगर कुछ करने की चाह हो तो हम फ्री में भी बहुत कुछ कर सकते हैं। इतना मतलब मटेरियल है यूट्यूब पे अवेलेबल। हम्म यूट्यूब के ऊपर सारा कंटेंट अवेलेबल है, बस किसकी आप वीडियोस देखते थे आप? अच्छे से। मैं सुनील पांडा सर की, मेरे साथ ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि अगर मैं कॉमर्स वाला से ही पढ़ रही हूँ तो मैं सारे सब्जेक्ट वहीं से ही पढ़ूंगी। मेरे साथ ऐसा है कि मुझे एक ही जगह से सारे टीचर्स के लेक्चर समझ नहीं आते, हर किसी अलग अलग से आते हैं। तो अकाउंटेंसी में सुनील पांडा और गौरव जैन से पढ़ती थी। बीएसटी मैंने किसी से नहीं पढ़ी, ओनली एनसीईआरटी से पढ़ी है। और इकोनॉमिक्स में लव कौशिक सर से पढ़ती थी। हम्म। एंड हिंदी मैंने खुद ही कर लिया। फिजिकल एजुकेशन की मेरे पास रेफरेंस बुक थी, जो कि मेरी स्कूल टीचर ने ही मुझे दी थी, वो मैंने उससे पढ़ा। और बाकी जकी सौदागर है एक, उससे पढ़ा फिजिकल एजुकेशन। इंग्लिश में सुनील पांडा सर के एक फेलो हैं, वो पढ़ाते हैं, उनसे पढ़ा मैंने। और बाकी अपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेती थी। एजुकेशनल भैया हैं एक, उन्होंने क्वेश्चंस प्रोवाइड करे हुए थे, उससे प्रैक्टिस। शगुन, आप सोशल मीडिया कितनी देर यूज करते थे जब आप पढ़ाई करते थे और एग्जाम टाइम में भी फिर? क्या? आप सोशल मीडिया कितनी देर यूज करते थे? सोशल मीडिया देखो, इंस्टाग्राम तो मेरे पास है नहीं, स्नैपचैट भी नहीं है। ओ, यूट्यूब शॉर्ट्स देख लेती थी कभी कभी। आपने ये दो चीजें छोड़ के आप वैसे ही 99% से आगे निकल गए। छोड़ी है मैंने, 11th क्लास में इंस्टाग्राम बंद कर दिया था। परमानेंटली अकाउंट ही नहीं है? डिलीट कर दिया था। ग्रेट। और मैं एडवाइस दूंगा कि डिलीट ही रहे हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लिंक्डइन में यूज करती हूँ। हाँ, बहुत बढ़िया। आप कॉलेज कौन सा टारगेट कर रही हो? एसआरसीसी। एसआरसीसी। पूछने पूछने लायक सवाल तो नहीं बनता है, बट फिर भी जो बच्चे देख रहे हैं उनके लिए मोटिवेशन मिल जाएगा उनको कि
शानदार कॉलेज है। और शगुन, आप कोई फाइनल मैसेज देना चाहोगे या कुछ और अपनी तरफ से ऐड करना चाहोगे? बिकॉज जो ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे, आई थिंक मैंने वो सब कवर कर ही लिया है। मैं सीयूईटी के लिए ऐड करना हाँ। चाहूंगी। बेसिकली सीयूईटी के लिए मैंने एक जो है वेबसाइट फाइंड करी है, आफ्टर बोर्ड्स नाम से है। उसके ऊपर अब तक के जितने भी पीवाईक्यूज हैं वो सारे अवेलेबल हैं। और और सीयूईटी के एग्जाम में मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि वहाँ पीवाईक्यूज रिपीट होते हैं रेदर देन न्यू क्वेश्चंस। तो आप पीवाईक्यूज पर फोकस करो वहाँ पर। हम्म। एंड एक सीयूईटी मार्ग चैनल है, उन्होंने एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ाई हुई है, तो आप वहां से पढ़ सकते हो। और आपका कोई एग्जाम हो गया अभी सीयूईटी का, या सारे बच ही रखे हैं अभी? डोमेन्स हो गए। डोमेन्स हो गया, इंग्लिश बच रहा है। ठीक है। सो दिस वाज इट शगुन। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आपने बहुत डिटेल में अपनी स्ट्रेटेजी शेयर करी, एंड आई होप जो हमारे जूनियर्स हैं उनको ये काफ़ी हेल्प करेगा, स्ट्रेटजी वाइज भी और मोटिवेशन वाइज भी, कि उनका एक सीनियर कैसे सक्सेसफुल हो रहा है आगे। और ऑल द बेस्ट, और मिलते हैं थैंक लगभग 2.5 महीने बाद एसआरसीसी कैंपस में क्लॉक टावर के सामने। ओके, थैंक यू। थैंक यू शगुन।